हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स अलजेब्रिक पैटर्न या अलजेब्रिक फॉर्म में 0 बाई 0 के 3 केसेस पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटी पैटर्न। इन्फिनिटी पैटर्न में 2 केस आता है, एक आता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, दूसरा आएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। जैसे आपको बताया गया था कि इन्फिनिटेसिमल की कोई साइज़ फिक्स नहीं होती है और उसी तरह अकॉर्डिंगली इन्फिनिटी की कोई साइज़ फिक्स नहीं होती। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंडियन रिच ले लीजिए, कोई बिलियनर का नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप मुकेश अंबानी, उसकी संपत्ति कितनी हुई एक जनरल आदमी की नज़र में? इन्फिनिटी। अब बिरला के ले लीजिए, उसकी संपत्ति कितनी हुई? इन्फिनिटी। लेकिन इन दोनों इन्फिनिटी में एक बड़ा है और एक छोटा है। तो इन्फिनिटीज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, इस बात को पहले समझना होगा। मान लीजिए एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया, पुरानी बिल्डिंग थी, डिमोलिश कर दिया गया। आपसे पूछा है कितने डस्ट पार्टिकल्स है, तो क्या जवाब होगा? इन्फिनिटी। लेकिन पूरे एक मोहल्ले के सारी बिल्डिंग को अगर डिमोलिश किया जाए, अब पूछा जाए नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल क्या है, तो ये भी जवाब होगा इन्फिनिटी। लेकिन ये इन्फिनिटी बड़ा है क्योंकि मोहल्ले में बहुत सारे मकान थे और एक मकान में जितना डस्ट पार्टिकल्स होगा उससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगा टोटल मोहल्ले में। क्योंकि मोहल्ले में अगर ऐसे ऐसे 200 मकान है तो 200 गुना ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले समझते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ये इन्फिनिटी अलग मैथमेटिकल टर्म से आया है, ये इन्फिनिटी अलग मैथमेटिकल टर्म से आया है और दोनों के रेशियो को कंपेयर करना सीखना है। एक छोटा एग्जांपल दे ली, समझ लिए इसको। जैसे मान लीजिए इस इन्फिनिटी के लिए मैं टर्म यूज करता हूँ एस। एस स्टैंड्स फॉर सन, मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल्स इन सन को शो कर रहा है और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अर्थ को शो कर रहा है। तो है ये इन्फिनिटी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सन कितना होगा? इन्फिनिटी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अर्थ कितना होगा? इन्फिनिटी। तो पैटर्न तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होगा। इसका जवाब क्या होगा? तो जवाब हम नहीं बता पाएंगे। ये जवाब तभी बता पाएंगे जब हमको पता हो कि सन इस अर्थ की तुलना में कितना गुना बड़ा या छोटा है। तो ज्योग्राफी के नॉलेज से हमें पता है कि सन जो है, ज्योग्राफी की किताबों में आपने पढ़ा भी होगा, ग्रेविटेशन से क्लियर है इसी कि सन जो है अर्थ से लगभग 13 लाख गुना बड़ा होता है। यानी सन को कंटेनर मान लें और अर्थ को पार्टिकल मान लें तो 13 लाख पार्टिकल डालेंगे तो एक सन के बराबर। तो रफली ऐसा कह सकते हैं कि एस इज 13 लाख गुने ई डिवाइड बाई ई कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा? 13 लाख। लेकिन पैटर्न क्या था? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या होता है कि कई टर्म्स मिलेंगे अलग अलग पैटर्न के। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर एक्स, वो भी इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो 2-3 कंसेप्ट है, पहले इसको समझ लिए, चैप्टर स्टार्ट करने के पड़े। अगर 1 बाई एक्स है और एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी है, यानी 1 को आप इनफाइनाइट पार्ट में बांट रहे हैं, रिजल्ट कितना होगा? वेरी 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 स्मॉल, यानी कि 0। उसके आधार पर आप लिख सकते हैं कि एनी फाइनाइट नंबर बाई इन्फिनिटी। यहाँ एक्स नहीं लिख रहा हूँ, इन्फिनिटी मतलब कोई भी टर्म इन्फिनिटी हो, एक्स हो सकता है, वो लॉग एक्स हो सकता है, वो 2 टू द पावर एक्स हो सकता है। ठीक है, रिजल्ट कितना आएगा? 0। ठीक है, अब यहाँ पर अलग से मैं एक्सपोनेंशियल की चर्चा कर दे रहा हूँ। ए टू द पावर एक्स, नीचे जो ए है वो एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर, और पावर जो एक्स है वो इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। तो बेस की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है तो रिजल्ट इन्फिनिटी आ जाता है। अगर एग्जैक्ट 1 लें, जैसे एग्जैक्ट 1 और 1 का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की जगह आप ले लिए 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, रिजल्ट कितना आएगा? 1 ही आएगा, एग्जैक्ट 1। ठीक है, लेकिन अगर ये ए, इसकी वैल्यू 1 से जरा सा भी कम लेते हैं, 0 से 1 के बीच में, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसको आप बेहतर होगा कि कैलकुलेटर में एक बार फिल कर लीजिए। जैसे मान लिया आप अपने कैलकुलेटर में लिख लें 1.0001 और इसका पावर लिख दें 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, तो देखना कैलकुलेटर एक समय बाद ऐसे शो करेगा या अनडिफाइंड लिख देगा, मतलब वो इन्फिनिटी हो गया, बहुत बड़ी संख्या हो गई है जो कैलकुलेटर रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप लिख लें 1.001 की बजाय आप 0.9999 कर दें, इसका पावर लिख दें 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, ठीक है ना, तो आप क्या पाएंगे कि वो टेंड कर रहा है 0 की ओर। ये रिजल्ट समझना चाहिए। ठीक है, और एक चीज समझने की है इसमें कि जैसे ये 2 का पावर एक्स है, ये भी इन्फिनिटी हो रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 2 का पावर एक्स, ये भी इन्फिनिटी होगा। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 का पावर एक्स, ये भी इन्फिनिटी होगा। लिमिट एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी 5 का पावर एक्स, ये भी इन्फिनिटी होगा। लेकिन सारे इन्फिनिटी में क्या सेम साइज है? तो क्या होगा? बेसिक लॉ से समझ रहे होंगे, इसका बेस ज़्यादा है। अरे पावर 2 डालते हैं तब तो 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर से बड़ा होगा, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर से बड़ा होगा, यहाँ तो x है। तो सेम पावर x वेरी लार्ज अगर डालते हैं तो मोर देन 1 के केस में अगर बेस 1 से ज़्यादा है तो जिसका बेस ज़्यादा है वो लार्जर इन्फिनिटी होगा, यानी दिस इन्फिनिटी इज लार्जर देन दिस एंड दिस इन्फिनिटी इज लार्जर देन दिस, इस तरह चलता है।
ठीक है। इसी तरह अलजेब्रिक में जाएंगे, जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x कितना होगा इन्फिनिटी। अगर x का पावर 5 डाल दें, ये कितना होगा इन्फिनिटी। लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी, x का पावर मान लीजिए 3 डाल दें, कितना आएगा इन्फिनिटी। लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी x स्क्वायर कितना होगा इन्फिनिटी, x कितना होगा इन्फिनिटी। रूट x कर दें कितना होगा इन्फिनिटी। लेकिन इसमें क्या होगा, जिसका पावर ज़्यादा है वो बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह लॉग में आता है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग x बेस 2 है तो ये भी इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और लॉग वाले में जिसका बेस ज़्यादा होगा वो छोटा होता है, उल्टा चलता है, एक्सपोनेंशियल का उल्टा चलेगा। जैसे यहाँ पर लिखेंगे log 100 बेस 2, उसका वैल्यू जितना आएगा log 100 बेस 3 वैल्यू कम जाएगा, log 100 बेस 10 और कम जाएगा, ठीक है। तो एक बेसिक सेंस है, एक्सपोनेंशियल की इन्फिनिटी हायर होती है कंपेयर टू अलजेब्रिक। अलजेब्रिक की इन्फिनिटी जो है वो हायर होती है वैल्यू में कंपेयर टू लॉगरिथमिक। और एक्सपोनेंशियल में कंपेयर करना हो तो जिसका बेस ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा, अलजेब्रिक में कंपेयर करना होगा तो जिसका पावर ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा, लॉगरिथम में करना होगा तो जिसका बेस कम होगा वो बड़ा होगा। कम लेकिन 1 से ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। इतनी बेसिक नॉलेज रखोगे और आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ऐसे एक रफ आइडिया आपको दे देते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। एक्सपोनेंशियल टर्म की इन्फिनिटी बाई अलजेब्रिक टर्म की इन्फिनिटी, आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा। एक्सपोनेंशियल टर्म की इन्फिनिटी बाई लॉगरिथमिक टर्म की इन्फिनिटी, आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा। मतलब एक तरह से इसको सीनियरिटी टेबल ले लीजिए, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक एंड लॉगरिथमिक। एक्सपोनेंशियल बाई अलजेब्रिक इन्फिनिटी आएगा, अलजेब्रिक बाई लॉगरिथमिक इन्फिनिटी आएगा, एक्सपोनेंशियल बाई लॉगरिथमिक इन्फिनिटी आएगा। उल्टा चलिए, लॉगरिथमिक बाई अलजेब्रिक 0 आएगा, अलजेब्रिक बाई एक्सपोनेंशियल 0 आएगा। अब ये कैसे होता है, तो ये हॉस्पिटल से आप समझेंगे और अभी आप इसको याद कर ले सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बेसिक्स के बाद अब हम लोग सवाल बनाने में एंटर करते हैं। सबसे बेसिक सवाल में स्टार्ट करता हूँ पहले। जैसे मान ली लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 ऐसा। अब देखिए कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर x का पावर 2 वो इन्फिनिटी है, नीचे x का पावर 2 ये भी इन्फिनिटी है, ठीक है। पैटर्न क्या हुआ, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। बनाएंगे कैसे, तो चूंकि फाइनाइट बाई इन्फिनिटी 0 होता है इसलिए टेंडिंग टू इन्फिनिटी के जितने भी सवाल दिखाई देंगे आपको, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि इन्फिनिटी टेंड करता हुआ जो टर्म है उसकी हायर पावर से डिवाइड कीजिए, हाईएस्ट पावर से, ठीक है। जैसे अभी दोनों का पावर सेम है हाईएस्ट पावर, तो उससे डिवाइड कर दीजिए, हो गया लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हम सब में x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें से x स्क्वायर डिवाइड किए 2 हो गया, इसमें x स्क्वायर डिवाइड किए 1/x स्क्वायर हो गया, इसमें x स्क्वायर डिवाइड किए 5 हो गया, इसमें किए 2/x है ना, इसमें किए 7/x स्क्वायर, ठीक है ऐसा। अब ये फाइनाइट बाई इन्फिनिटी है, क्या जवाब होगा इसका 0। इसका कितना होगा 2/∞ 0, 7/∞ 0। बचा क्या, लिखेंगे 2 + 0 बाई 5 माइनस 0 प्लस 0 यानी कि 2/5। तो आप देख रहे होगे इसमें कि जो आंसर आ रहा है वो 2/5 जो है कोफिशिएंट्स का रेशियो है, ठीक है। तो इसको याद भी रख सकते हैं, अच्छा ही होगा ऑब्जेक्टिव में कि अगर इन्फिनिटी अप्रोच करने वाले टर्म का न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर का पावर हाईएस्ट पावर सेम है तो कोफिशिएंट्स की रेशियो ही आंसर आएगी, ठीक है। अब जरा ऐसा देखिए, मान लें कि यहाँ 2 ना होकर 2.5 होता, 3 होता, 3.5 होता, मतलब हाईएस्ट पावर जो न्यूमरेटर का है वो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से ज़्यादा होता। अब क्या होता, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है उससे डिवाइड करते हैं, रिजल्ट क्या होगा, ये हो जाएगा 2√x। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही है, x स्क्वायर से डिवाइड किया, ये होगा 2√x, ये 1/x स्क्वायर, बाकी सारा ऐसा ही, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या असर आएगा इसका, इसका असर ये आएगा कि ये टर्म 0, ये 0, ये 0, ये लेकिन इन्फिनिटी हो रहा है, अलजेब्रिक टर्म है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 2/5 क्या जवाब आएगा, इन्फिनिटी। अब ये नहीं होगा, अब इसका जवाब हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहने का सेंस है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, इतना कह के छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ये इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। उल्टा ये अगर हम न्यूमरेटर में 2.5 की बजाय डिनोमिनेटर में डाल दें और अब x स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या होगा, तो नीचे आएगा √x। हम x स्क्वायर से डिवाइड किए, ये 2 हो गया, ये 1/x स्क्वायर हुआ, यहाँ √x रह गया, ये 2/x हुआ, ये 7/x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो क्या होगा,
एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर यहाँ 2 फाइनाइट बच गया, ये 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया, ये 0 ये 0, नीचे कितना बच रहा है 2 बाई इन्फिनिटी। 2 बाई इन्फिनिटी का मतलब आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो देखिए कितना सिंपल बेसिक सेंस है याद रखने के लिए कि हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में जो है अगर वो कम है डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर से तो आंसर 0 आता है। क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर का है उससे डिवाइड करने पर डिनोमिनेटर में x का टर्म बच जा रहा है जो इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो रिजल्ट कितना आया 0। इसका उल्टा अगर न्यूमरेटर में ज़्यादा रखते हैं तो न्यूमरेटर में x बच जाता है, डिनोमिनेटर में नहीं बचता है, सब 0 हो जाते हैं लेकिन ये बच जाता है। तो इसका जवाब कितना हो जाएगा इसका इन्फिनिटी, 0 नहीं इन्फिनिटी। और अगर दोनों तरफ सेम पावर है तब कितना आंसर आता है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है, दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए एक सवाल ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ऐसा अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 ऐसा। अब इसको कैसे बनाया जाए? दो सवाल एक्चुअली इसमें घुसा हुआ है, प्लस इन्फिनिटी को लेकर अलग और अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी को लेकर अलग। क्या करना चाहिए इसमें? सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं कि यहाँ x स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, ये x स्क्वायर कॉमन लिए तो आ जाएगा 2 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे 2x प्लस 1। अब बताइए इस x स्क्वायर को बाहर लाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको? क्या इसको x लिख दें? सोच के बताइएगा, इसको x लिख दें प्लस माइनस x लिखें? सब गड़बड़ है। देखो याद करना, हमने रूल में बताया था इसको कि रूट x स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है मॉड x होता है, x या प्लस माइनस x नहीं होता है। तो यहाँ हो जाएगा मॉड x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। अब दो केस के हिसाब से इसकी दो वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, मतलब अगर इसको सेपरेटली लिख दें तो ऐसा होगा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर है तो ये मॉड x हुआ x अंडर 2 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे x कॉमन लिए होगा 2 प्लस 1 बाई एक्स, ये कैंसिल होकर आ जाएगा वैल्यू कितना √2 बाई 2 यानी कि 1 बाई √2। लेकिन अगर आप x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये मॉड x कन्वर्ट कर जाएगा माइनस x में। और अब इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 1 बाई √2। देख रहा है फर्क आ गया? ठीक है, ये बेसिक सेंस सबको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब इस पर हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो जैसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 1 टू द पावर 10 प्लस x प्लस 2 टू द पावर 10। इस तरह करते करते मान लिया मैंने लिखा x प्लस 10 टू द पावर 10। ये पिछला भी ले सकते हो इसको, x प्लस 10, x प्लस 100, x प्लस 1000, जितना मन करे ले जा सकते हो। मैं जानबूझ का छोटा डाटा ले रहा हूँ, x टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई x प्लस 10 का पावर 10। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी का पावर 10 इन्फिनिटी होगा, ऊपर का हर टर्म इन्फिनिटी है, नीचे का हर टर्म इन्फिनिटी। तो पैटर्न तो इसका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी स्पष्ट है, बनाए कैसे? ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम्स में तो बहुत शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। शॉर्ट ऐसे करते हैं, जैसे मान लिया अगर x प्लस a का पावर 10 लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे इसको? सबसे पहले x कॉमन लेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 10 है x का, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो x टू द पावर 10 से डिवाइड करना होगा, है ना। और नहीं तो हम इसको कॉमन पहले लेते हैं फिर डिवाइड कर लेंगे। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे x इंटू 1 प्लस a बाई एक्स होल टू द पावर 10। तो ये होगा x टू द पावर 10 इंटू 1 प्लस a बाई एक्स टू द पावर 10। तो इसको ध्यान में रखिए, तो एक स्टेप में ही सवाल बन जाएगा। वैसे कि हर एक ब्रैकेट से हमने x टू द पावर 10 को इस रूप में कॉमन निकालना है, हर एक से। तो पहला से निकलेगा तो होगा x टू द पावर 10 कॉमन, और ये बदल जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 10। उससे इसमें से निकालोगे तो x टू द पावर 10 कॉमन, सेकेंड टर्म हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई एक्स टू द पावर 10 एंड सो ऑन। इस तरह लास्ट में जाओगे x टू द पावर 10 कॉमन आएगा तो होगा 1 प्लस 10 बाई एक्स टू द पावर 10 ऐसा। डिनोमिनेटर में देखिए, यहाँ अगर x टू द पावर 10 कॉमन लेंगे ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से x टू द पावर 10 निकालेंगे तो होगा 1 प्लस 10 बाई एक्स टू द पावर 10। ठीक है, इतना जल्दी बोर्ड एग्जाम्स में नहीं करना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में तो थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा।
अब ये हाईएस्ट पार्ट तो कट गया, फिर क्या होगा कटने के बाद कि ये 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 यानी 1, 1 का पावर 10 कितना होगा 1, ये कितना होगा 1 प्लस 0 1 का पावर 10 1, 1 1 1 कितनी बार 1 आएगा 10 टाइम्स, चूंकि देखते हो यहाँ था 1 2 3 अप टू 10, तो 10 ब्रैकेट्स हैं, हर ब्रैकेट 1 में कन्वर्ट कर रहा है, तो ऊपर में 10 है तो 10 वैल्यू हो गया, और नीचे में कितना हुआ 1 प्लस 1 2 यानी कि 5 आंसर हो गया। ठीक है, ये एक सिंपल सवाल ही था। ठीक है, दूसरा सवाल देखें हम लोग। ठीक है, अब एक सवाल मैं दिखा रहा हूं आपको, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे। ठीक है, जैसे मान लिया लिखा हुआ हो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 का पावर x माइनस 5 का पावर x डिवाइडेड बाई 2 का पावर x प्लस 7 का पावर x। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, सब इन्फिनिटी। तो हाईएस्ट देखना पड़ेगा, हाईएस्ट कौन है, ये अलजेब्रिक नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। तो इसमें बताया था ना आपको कि जिसका बेस ज़्यादा होगा मोर देन 1 के केस में, जिसका बेस जितना बड़ा होगा उतना बड़ा होगा, तो ये सबसे बड़ा है कौन 7 टू द पावर x। तो आप सीधे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करते ही हर एक में 7 टू द पावर x से डिवाइड करें तो ऐसे होगा 3/7 टू द पावर x माइनस 5/7 टू द पावर x डिवाइड बाई 2/7 टू द पावर x प्लस 1। अब देखो तो हर एक टर्म जो है वो क्या हो गया है 1 से छोटा हो गया है, 0 से 1 के बीच है, देखिए 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच, और जब नंबर 0 से 1 के बीच है और पावर इन्फिनिटी है, रिजल्ट क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ये 0 ये 0 नीचे 0 प्लस 1। तो आपका जवाब हो गया 0 माइनस 0 बाई 0 प्लस 1 कितना आएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कर दें कि नीचे वाला टर्म जो इसको भी 5 टू द पावर x कर दें तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ जाएगा +1, आंसर कितना होगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0 माइनस 1 बाई 0 प्लस 1 यानी कि -1, इस तरह आंसर आएगा। ठीक है, बस बेसिक में समझना है इसको। ठीक है, ऐसा ही एक बेसिक सवाल और देखिए इसी तरह का, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 टू द पावर 3n माइनस 2 प्लस 9 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस 9 टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, पिछले सवाल से डिफरेंट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है, n कर रहा है इन्फिनिटी टेंड, 4 का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगा 9 का पावर इन्फिनिटी, 8 का पावर इन्फिनिटी, यहाँ 9 का पावर इन्फिनिटी। लेकिन अब देखिएगा एक चीज़ कि यहाँ जैसे 9 का पावर n है और ये फाइनाइट नंबर, उसको अलग कर सकते हैं, यहाँ भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये 9 का पावर n, लेकिन यहाँ 4 का पावर 3n है, तो इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे हम लोग, कंपेयर तभी होता है या तो बेस सेम हो नहीं तो पावर सेम हो, तो पावर यहाँ सेम करना होगा। सेम मतलब यहाँ भी पावर n ही लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे समझिए कि 4 का पावर जो 3n माइनस 2, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 का पावर 3n इंटू 4 टू द पावर माइनस 2 ऐसा, और 4 टू द पावर जो 3n है वो हो जाएगा 4 क्यू टू द पावर n इंटू 4 टू द पावर माइनस 2, तो ये 64 टू द पावर n हो जाएगा इंटू 4 टू द पावर माइनस 2। अब फर्स्ट टर्म जो है एक्चुअल में ये है 64 टू द पावर n इंटू 4 टू द पावर माइनस 2, ये तो फाइनाइट नंबर है, लेकिन ये 64 टू द पावर n ये इन्फिनिटी टेंड करेगा, यहाँ भी इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, लेकिन इसमें और इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, ठीक उसी तरह 8 टू द पावर 2n माइनस 1 जो लिखोगे 8 टू द पावर 2n माइनस 1, तो वो कितना होगा, ये होगा 8 स्क्वायर टू द पावर n इंटू 8 का पावर माइनस, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये हो गया 4 क्यू टू द पावर n इंटू 4 टू द पावर माइनस 2 माइनस 9 टू द पावर n इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर टू द पावर n इंटू 8 टू द पावर माइनस 1 माइनस 9 टू द पावर n इंटू 9 टू द पावर माइनस। अब देखो ये 4 क्यू 64 है, 64 टू द पावर n, ये भी 64 टू द पावर n, और ये 9 टू द पावर n, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, लेकिन ये लार्जर इन्फिनिटी है तो इससे डिवाइड करेंगे किससे, जो लार्जर है। ठीक है, तो डिवाइड कर दिए, तो इस टर्म से यानी 64 टू द पावर n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ बच जाता है 4 टू द पावर माइनस 2 यानी 1/16 माइनस ये 9 बचेगा, और 9 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 64 टू द पावर n
यानी 9/64 टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये बचेगा 1/8 प्लस, सॉरी न्यूमरेटर में प्लस है ना, ये प्लस है, न्यूमरेटर में प्लस है, नीचे माइनस है। ठीक है, माइनस, ठीक है, और ये हो रहा है 1/9 इंटू 9/64 टू द पावर n। अब आप बताइए क्या होगा इसकी वैल्यू, चूंकि ये 0 से 1 के बीच है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0। तो आंसर आपके सामने आ रहा है 1/16 अपॉन 1/8 यानी 1/2। ठीक है, इस तरह से सवाल को हम लोग डील करते हैं। ये था आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। एक क्लास सवाल और देख लीजिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 टू द पावर k प्लस 2 द पावर k प्लस 3 टू द पावर k अप टू n टू द पावर k डिवाइडेड बाई n टू द पावर k प्लस 1। एक जनरलाइज फॉर्म है वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रखना, अगर ये k फ्रैक्शन हो जाए तो फिर ये लिमिट के मेथड से नहीं बनेगा। उसके लिए एक चैप्टर है इंटीग्रेशन में, इसका नाम है इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम, वहाँ के मेथड से बनता है, वो बाद में बताएंगे आपको इंटीग्रेशन में। लेकिन जब k कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उसका एक प्रूफ है, हॉल एंड नाइट की किताब पढ़ेंगे ना, उसमें एक प्रूफ है। तो वो प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला में दे रहा हूँ। 1 टू द पावर k प्लस 2 द पावर k एंड सो अप टू n टू द पावर k बराबर हो जाता है n टू द पावर k प्लस 1 बाई k प्लस 1। मतलब जितना पावर हर एक टर्म को देख रहे हो उसे एक इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, और जो इंक्रीज पावर उसी से डिवाइड होता है। नेक्स्ट टर्म n टू द पावर k बाई 2 एंड सो आगे का नहीं, ये फर्स्ट दो टर्म का कोफिशिएंट डिटरमिन रहता है। इसको समझने के लिए आप सेटिस्फाइड हो जाए ऐसे, अगर k का वैल्यू 1 डाल दें तो हर एक टर्म का पावर 1 हो जाएगा, तो होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। ये कितना होता है n इंटू n प्लस 1/2। मल्टीप्लाई करें तो आएगा n स्क्वायर बाई 2 प्लस n/2। यानी आपने k बराबर 1 डाला तो यहाँ 1 डालो तो कितना आएगा n स्क्वायर बाई 2। ठीक है, मैच कर गया। उस तरह k बराबर 2 लेंगे तो का 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। कितना आना चाहिए n³ 3 प्लस n स्क्वायर बाई 2। तो आप याद कीजिए कि स्क्वायर जब रहता है तो समेशन होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसको आ जाएगा n³ 3 प्लस n स्क्वायर बाई 2 प्लस n/6। इसी तरह k बराबर 3 लेकर खुद से चेक कर लेना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर के लिए, अगर फ्रैक्शन है तब नहीं। फ्रैक्शन होगा तो फिर आपको इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सिस्टम के चैप्टर का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तब तक वेट के लिए, फ्रैक्शन केस के लिए। और इसको बनाना बहुत आसान है, n टू द पावर k प्लस 1 से डिवाइड ही तो करना है इसको, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए n टू द पावर k प्लस 1 से, तो ये कट जाएगा, बच जाएगा 1/k प्लस 1। यहाँ कटने के बाद नीचे n बचेगा, वो उसको 0 कर देगा, तो आंसर कितना आएगा 1/k प्लस 1। ठीक है, अगर सिंपल सवाल देखिए ऐसा दिया हुआ हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, नीचे n³ दिया हुआ हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या करना है इसमें, इस पूरे टर्म को रिप्लेस कर देना है इससे। ठीक है, तो ये n³ डिवाइड करेगा, इसको 1/3 आएगा, इसको डिवाइड करेगा तो 1/2n जो 0 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेगा 1/6n स्क्वायर 0 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 1/3। सिंपल सवाल था ये। ठीक है, अब हम लोग पैटर्न बदलते हैं और अब आता है हमारे पास है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पैटर्न। ठीक है, देखिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, सबसे इजी सवाल मैं इसका पहले दे रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी √n स्क्वायर प्लस n माइनस n, इस टाइप से। हर एक टर्म इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, इसलिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हुआ। लेकिन दोनों टर्म जो मैथमेटिकल हैं दोनों अलग टर्म है, सेम टर्म नहीं है, इसलिए दोनों के साइजेस सेम होंगे ये जरूरी नहीं है, बल्कि ज़्यादा जरूरी है कि डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट होंगे तो कैसे बनाएं, तो स्क्वायर रूट अगर दिखाई पड़े तो आपके पास एक रास्ता है। क्या रास्ता है, सबसे पहले रेशनलाइज कर दो, तो हम रेशनलाइज ऐसे कर देंगे √n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई √n स्क्वायर प्लस n। क्या होगा इसका इफेक्ट, होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर, और नीचे से n स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर दो, होगा n √1 प्लस 1/n प्लस n, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n डिवाइड बाई n कॉमन लिए √1 प्लस 1/n प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा 1/∞ 0, 1 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 कितना हो गया 1/2 आ गया। एक तरीका ऐसा हुआ। ठीक है, स्क्वायर रूट रहेगा तो सबसे पहला काम होता है रेशनलाइज कर देना। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में भी, और ऐसा हमने 0/0 फॉर्म में भी किया था। हालांकि इसको बनाने का एक तरीका अलग भी है। ठीक है, वो जानना चाहिए हर एक को, और वो मेथड बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है।
कि बायनोमियल थ्योरम का एक एक्सपेंशन है कि 1 प्लस अल्फा टू द पावर n को हम लिखते हैं 1 प्लस n इंटू अल्फा प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह लिखते हैं। ठीक है, और जनरली यहाँ पर जो है इसका प्रयोग करते समय अल्फा वेरी स्मॉल यानी टेंडिंग टू 0 के आसपास होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेशन भी कर देते हैं, बताया हुआ ही आपको। डिनोमिनेटर में अगर अल्फा का पावर 1 हो तो इतना ही तक लिखते हैं, तो बताया हुआ आपको, देखिएगा। खैर एनीवे, इस मेथड का प्रयोग करके कैसे बनाया जाए इसको देखिए। हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को, ठीक है ना, पावर हाफ लिख लीजिए ऐसे, पावर हाफ, और इस n स्क्वायर को बाहर कर लीजिए। n बाहर करोगे, n स्क्वायर बाहर करोगे तो बाहर आके वो n हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर हाफ माइनस n, ऐसा। फिर करें, n कॉमन ले लीजिए और इसको एक्सपैंड करना है उसकी मदद से, तो अल्फा की जगह 1 बाई n है और पावर n की जगह कितना है, हाफ है, तो क्या लिखें इसको 1 प्लस n यानी हाफ इंटू अल्फा, अल्फा यानी कि 1 बाई n, ऐसा। तो चूंकि मल्टीप्लिकेशन n है तो डिनोमिनेटर में n आ गया, स्टॉप कर जाने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक टर्म बढ़कर लिख दे रहा हूँ, थर्ड टर्म तक कितना है, n इंटू n माइनस 1 यानी हाफ इंटू हाफ माइनस 1 माइनस हाफ बाई फैक्टोरियल टू अल्फा स्क्वायर यानी 1 बाई n स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, ये चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन हमको उतना लिखना ही नहीं है, इतना ही तक काम तो यहीं तक हो जाएगा। एक टर्म बढ़कर दिखा रहे हैं, क्योंकि पहली बार पढ़ रहा आदमी तो दिखाना चाहिए। और ये माइनस n है, n कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा। इस बात को समझिएगा, n कॉमन लिया ना तो यहाँ n कॉमन आ गया, इसका एक्सपेंशन इतना लिखा और ये माइनस 1, तो ये 1 1 तो कट जाएगा, ये n इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1 बाई 2, इसको देखिए ये मल्टीप्लाई कीजिए, n कैंसिल 1 बाई 2। अब इस n को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, n तो कटेगा लेकिन फिर भी 1 बाई n बचेगा जो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0। उसके आगे के सारे टर्म में डिनोमिनेटर में n का पावर 3 4 5 इस तरह होता जा रहा है, और n काटने के बाद भी नीचे n बचेगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपका आंसर 1 बाई 2 हो गया। ठीक है, ये हुआ बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करते हुए सवाल बनाना। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल देखिए, वो डायरेक्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं देखेगा, लेकिन मौजूद है वो। लिमिट एक्स टेंड्स इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर ये इन्फिनिटी हो गया, और ये है अंडर रूट एक्स प्लस 2 बाई एक्स, तो एक तो यहाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो रहा है, माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 3 बाई एक्स, यहाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो रहा है। लेकिन यहाँ रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स कितना है 1, तो 1 आंसर होना चाहिए। यहाँ रेशियो ऑफ कोफिशिएंट कितना आएगा 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, एग्जैक्ट 0 नहीं, अप्रोचिंग 0, और ये अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो फॉर्म तो एक तरह से इन्फिनिटी इंटू 0 है। बनाएंगे कैसे इसको, इसको रैशनलाइज करने में बहुत दिक्कत है, चूंकि ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है। दोनों स्क्वायर रूट होता तो रैशनलाइज कर लेते, दोनों क्यूब रूट होता तो भी कर सकते थे। एक स्क्वायर रूट है एक क्यूब रूट है, नहीं कर सकते। तो यहाँ बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, तो आईआईटी एंट्रेंस के लिए जेईई के लिए बहुत अच्छा सवाल है। आप करें कैसे, इसको डिवाइड करिए, एक्स एक्स डिवाइड किया हो गया 1 प्लस 2 बाई एक्स पावर हाफ, सेकेंड में एक्स से डिवाइड कीजिए 1 प्लस 3 बाई एक्स और पावर 1 बाई 3। और आपको पता है 1 प्लस अल्फा टू द पावर n जो लिखते हैं तो पहला होता है 1 फिर n अल्फा, तो देखिए यहाँ ये हुआ 1 n की जगह हाफ अल्फा की जगह 2 बाई एक्स। थर्ड टर्म क्या है n इंटू n माइनस 1 यानी हाफ इंटू हाफ माइनस 1 माइनस हाफ बाई फैक्टोरियल 2 अल्फा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड सो। लेकिन आगे लिखने की जरूरत नहीं, आगे एक स्क्वायर है तो एक स्क्वायर तक ही स्टॉप कर जाइए। पहली बार पढ़ लें तो आप लिख सकते हैं, आगे और लिखना होगा तो अगला जो भी कोफिशिएंट हो, टर्म क्या होगा अल्फा क्यूब का टर्म आएगा। उसके बाद अल्फा क्यूब जानते हैं कितना होगा 8 बाई एक्स क्यूब होगा। तो 8 बाई एक्स क्यूब में अगर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बच जाएगा, नीचे एक्स बच जाएगा 8 बाई एक्स, और एक्स इन्फिनिटी है तो 0 होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं तक स्टॉप कर जाओ। ठीक उसी तरह इसको लिखो 1 प्लस n है 1 बाई 3 1 बाई 3 अल्फा है 3 बाई एक्स प्लस n 1 बाई 3 इंटू n माइनस 1 1 बाई 3 माइनस 1 माइनस 2 बाई 3 बाई फैक्टोरियल 2 है, सॉरी ये फैक्टोरियल 2 और अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा कितना है यहाँ 3 बाई एक्स है तो 9 बाई एक्स ऐसे। अब क्या करें, ये 1 1 कटेगा आपका। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये 2 2 कैंसिल होकर 1 बाई एक्स आ रहा है, ये 3 3 कैंसिल होकर भी 1 बाई एक्स आ रहा है। तो देखो कि ये टर्म जो है और ये टर्म ये दोनों भी कट जाएगा। ठीक है, कटने के बाद क्या होगा, कटने के बाद क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर इसको कैंसिल करेगा। ठीक है, कितना रिजल्ट आया देखिए तो 4 इंटू
हाफ इंटू हाफ 1/4 1 हो जाएगा, और ये माइनस 1/2 आ रहा है, -1/2। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ देखिए कितना होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 9 कैंसिल हो जाएगा, और फिर 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 9/x²। ठीक है, ये हो गया x² 1/8 4/8 -1/2, और ये हो रहा है x² कैंसिल 9 1 हो जा रहा है, यानी कि +1 हो जा रहा है। तो आंसर आ जाएगा हाफ ऐसे। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था और अच्छा सवाल था ये। ठीक है, एक दो और बेसिक सवाल ले लिए, ठीक है, समझने के लिए। एक सवाल है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी √x इंटू √x प्लस a माइनस √x प्लस b। ये तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, लेकिन मिलता जुलता टर्म है, तो अगर हम जीरो अप्रोचिंग मान भी लें तो ये इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म हो रहा है। बनाएंगे कैसे? इसके लिए बेस्ट है आपको रैशनलाइज कर लेना। ठीक है, वैसे आज जो पढ़े हो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन उसका भी इस्तेमाल करके बना सकते हो। बोर्ड एग्जाम का सवाल है तो रैशनलाइज करोगे। कैसे रैशनलाइज करेंगे इसको रैशनलाइज करिए इस तरह कि लिख देते हैं इंटू √x प्लस a प्लस √x प्लस b। ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई किया और इसी से हम लोग डिवाइड भी कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि न्यूमरेटर जो है आपका p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू कितना होगा, p² माइनस क्यू² ऐसा। ठीक है, इस टाइप से। और इस नीचे में देखो यहाँ √x प्लस है, तो √x तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, √x निकाल लीजिए कॉमन। √x निकालिएगा तो पहला टर्म होगा √1 प्लस a/x, सेकंड होगा √1 प्लस b/x। ये √x कैंसिल होगा और साथ ही साथ ये x और x भी कैंसिल होगा। तो आंसर आपका आ जाएगा a माइनस b बाई, ये a बाई इन्फिनिटी 0 है तो 1 है, √1 ये भी 1 तो आ जाएगा 2 a माइनस b/2। सिंपल आंसर है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का सवाल दिया गया है, क्यूब रूट इन्वॉल्व करा दिया गया इसमें। ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, पावर 1/3 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये पूरी तरह इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म पे। इसको कैसे बनाया जबकि क्यूब रूट है? तो एक तरीका है जो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम से का तो वैसे ही बनाना पड़ेगा। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a माइनस b हो गया। और क्यूब रूट से फ्री होने के लिए इसको क्यूब बदलना होगा, यानी कि उसके लिए जब a माइनस b हो तो a² प्लस ab प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, तो ऊपर ये क्यूब माइनस b क्यूब होगा, क्यूब रूट हट जाएगा और तब बनेगा। ठीक है, एक वो तरीका है। दूसरा बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन जो पढ़े वही यूज करते हैं, x प्लस 1 का पार्ट 2/3, x माइनस 1 का पार्ट 2/3। फिर इसमें x बाहर निकाल लें तो x का पार्ट 2/3 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/x का पार्ट 2/3, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/x का पार्ट 2/3। और बायनोमियल ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर लीजिए। कैसे यूज करें? तो क्या लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x का पार्ट 2/3, फर्स्ट टर्म को लिखो 1 प्लस n की वैल्यू है 2/3 अल्फा यानी 1/x, उसका अगला होगा n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 1/x²। ये फर्स्ट टर्म हुआ। ठीक है, माइनस सेकेंड टर्म कीजिए 1 प्लस 2/3 इंटू माइनस 1/x। ठीक है, 2/3 इंटू माइनस 1/3 फैक्टोरियल 2 इंटू माइनस 1/x का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से ऐसे ये 1 तो कट रहा है, लेकिन देखिए ये x का पार्ट 2/3 है। अब जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x का पार्ट 2/3 यहाँ x को कैंसिल करने के बाद भी नीचे x बच जाएगा, तो क्या होगा, टर्म 0 हो जाएगा। यही बात समझाना चाह रहे थे आपको कि इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो नीचे 1/√x बनेगा, वो 0 हो जाएगा। और ये जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ x का पावर कितना बचेगा, 2 माइनस 2/3 यानी 4/3, वो भी 0 हो जाएगा। आगे जितना है सब 0 हो जाएगा, वही यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर यही टर्म 0 हो जा रहा है, आगे सब 0 हो जा रहा है और ये भी 0 हो जा रहा है। फाइनल रिजल्ट क्या रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, ये था आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो ये था पूरा सब मिलाकर अलजेब्रिक फॉर्म। ओके।